बहरहाल मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो गया है। मुख्तार की मौत की खबर सामने आते ही परिवार ने साजिश का आरोप लगाया। परिवार लगातार कह रहा है कि यह मौत स्वाभाविक नहीं, हत्या की गई है। परिवार का आरोप है कि मुख्तार को जहर देकर मारा गया। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से संवाददाता वीरेश पांडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनवाते हैं। अपने छोटे भाई मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करने के बाद उनके बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी घर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? एक ऐसा सदमा है कि इसको शब्द लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसी क्षति है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हम खुद कई बार दोहरा चुके हैं कि मौत का दिन मुअय्यन होता है, उससे पहले कोई मार नहीं सकता। मुख्तार के ऊपर 7 टाइम उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। हर बार कोई न कोई बहाना बना जो वो बच गए, और इस बार साजिशें कामयाब हो गईं। मेरे पास पुख्ता सबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया। हम लोग मिल कर के आए, अभी रास्ते ही में थे, 2 घंटा हुआ बस वहाँ से चले हुए, जब तक बताया गया कि सभी डॉक्टरों ने उनको लिख दिया कि ये फिट हैं, और व्हील चेयर पे बैठा करके। जो आदमी अपनी पैरों पे खड़े होने की स्थिति में नहीं था, जो अपने दम पर बेड पे बैठने की स्थिति में नहीं था, उसको फिट घोषित करके सीधे आईसीयू से जेल के अंदर डाल दिया गया। और मीडिया के माध्यम से ये खबर चलवाई गई कि मुख्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं, सारे टेस्ट उनके हो गए हैं, कोई रोग नहीं है। अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटैक कैसे आ गया जिसमें उनकी जान ही चली गई? अगर वो फिट थे और मेडिकल कॉलेज के 9 डॉक्टर उनको फिट घोषित कर रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया? आप ही के कस्टडी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वो डॉक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम 2-3 दिन में इनको ठीक कर देंगे, नहीं तो रिफ़र कर देंगे, उस डॉक्टर से आपने उसी दिन, जिस दिन मेरी बात हुई उसके 2 घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट हैं। वो डॉक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है, मैं तो सर्जन हूँ। तो ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है, उसमें वो कैदी थे, तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हमने पहले भी कहा, अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मशीनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुख्तार को ख़त्म किया जाए। और ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जो बहुत बड़े माफिया डॉन हैं, उत्तर प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर के, जो दाऊद इब्राहिम के भी को अक्यूज्ड हैं बॉम्बे जे हॉस्पिटल कांड में, उनके विरुद्ध एक मुकदमा था जिसमें मुख्तार वादी मुकदमा था। 15 जुलाई 2001 को उनके ऊपर आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्तम उर्फ बाबू मारा गया था, और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाव में की गई जवाबी फायरिंग में मारा गया था। मौके पे 3 लोगों की मौत हुई थी। उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है 22-23 साल के बाद। तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया गया मिली भगत से, सरकार और अपराधियों की सबकी, उन लोगों ने ये किया कि एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ, कि वो जो 2001 में घटना हुई थी, वास्तविकता ये है कि वो जो एक उसमें हमलावर मारा गया, उसको दिखाया गया है कि इसको मुख्तार अंसारी के ड्राइवर और 2-3 लोग गए थे और बक्सर जिले में किसी गांव में वो रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनको उठा लाए थे। मतलब ब्रजेश को बचाने के लिए ये सब काम किया, और उसमें मुलजिम सारे गवाहों को बना लिया गया। जो इंजर्ड विटनेस थे, 9 लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे, 2 मर गए थे, 9 इंजर्ड विटनेस थे, उनको मुलजिम बना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे।
उसके बावजूद गवाही चलती रही। कोर्ट ने ऑर्डर किया मुख्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए, अभियोजन के गवाह की हैसियत से वादी मुकदमा पेश किया जाए, और गृह सचिव चीफ सेक्रेटरी तक को पत्र लिखा, लेकिन ये लोग नहीं पेश किए। बहानाबाजी फोर्स लब्बो लुआब क्या है? लब्बो लबाब ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह को बचाने का मकसद है। उनके विरुद्ध सारे मुकदमे गवाहों को तोड़ के या खरीद के या धमका के या अभियोजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है। ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भय था कि मुख्तार अंसारी गवाही करेंगे, वो न बिकेंगे न डरेंगे, तो ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटनाक्रम के तहत, किन लोगों ने? सरकार में बैठे हुए लोग, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, जेल प्रशासन में बैठे हुए लोग और ब्रजेश और त्रिभुवन की टीम के लोग, ये सब लोगों ने मिलकर के ये घटना अंजाम दिया है। अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और देश के कानून के रास्ते से हम अपने लिए इंसाफ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वो जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ भी, माननीय उच्च न्यायालय में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी, हर जगह ये प्रकरण वैसे भी लंबित है। पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, और तब जब वो जुडिशियल कस्टडी में है और किसी न्यायिक अधिकारी ने सरकार के सुपुर्दगी में दिया है कि जेल में रखो, तो और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।